हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम में। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जिनमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो समीकरण लिखेंगे। तो क्या दिया गया है, x² + 7x + 10। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को गुना कर दिया जाता है। तो x के आगे x² के आगे कुछ नहीं तो हमारा 1 है, तो 1 × 10 हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या को ऐसे फैक्टर में तोड़ा जाता है ताकि गुना करके हम लोग का 10 आए और जोड़ के या घटा करके हम लोग का 7 आना चाहिए, यानी बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो ये हम लोग 5 और 2 के टर्म में यदि इसको तोड़ते हैं तो 5 × 10 और 5 2 को जोड़ कर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 5x + 2x + 10। ये हम लोगों का हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दो टर्म का पेयर बनाएंगे। पेयर बना दिए। अब इनमें से कॉमन किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉमन। तो दोनों में हम लोग का x कॉमन है। कॉमन करने का सिंपल मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों में जो संख्या से क्या भाग लगे। तो यहाँ पर यदि हम x से भाग देते हैं तो 1x से 1x कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, x बचेगा। और यहाँ पर यदि हम x से भाग देते हैं तो हमारा x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर हम लोगों का क्या कॉमन हुआ, यहाँ पर हम लोगों का 2 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x + 2 से जब इसमें भाग देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, 2 × 5 = 10। कितना आएगा, 5 आएगा। 2 × 5 = 10। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे तो हम लोगों का क्या, x + 5 हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, x + 2। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो x + 5 = 0 और यहाँ पर x + 2 = 0। अब इधर ये +5 तो बराबर में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो x = -5 एंड इधर भी ये +2 तो बराबर के उधर जाएगा -2। तो हम लोगों का शून्य क्या हो जाएगा, पहला -5 और -2 शून्य है। -5 और -2 इस समीकरण का शून्य है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा कि यदि 9x² - 25 = 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले गिवन है उसे लिख दिया जाता है। तो क्या दिया है, 9x² - 25 = 0। अब इसमें क्या किया जाता है कि x वाले टर्म को एक तरफ और बिना x वाले टर्म को एक तरफ। तो हम लोग का 9x² इधर आ जाएगा और यहाँ पर -5 है, तो बराबर के उधर जाकर के हम लोगों का क्या हो जाएगा, +5 हो गया। अब जो संख्या गुना में रहता है वो बराबर के उधर जाकर के किसमें, भाग में हो जाता है। तो x² = 25/9 ये हम लोगों का हो जाएगा। अब जब रूट स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटने के बाद क्या चलता है, स्क्वायर हटकर हम लोगों का रूट हो जाता है। तो 25/9। अब जब रूट वाला संख्या होता है वो हम लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो x = क्या हो जाएगा, ±25 किसका अंडर रूट होता है, तो आप लोग बोलिएगा 5 का। 9 किसका होता है, तो 9 किसका, 3 का होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ±5/3। आप लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5/3 और -5/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोगों का +5/3 और -5/3 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 4x² + 5x + 2 को x + 3 से भाग दीजिए। तो हम लोग इसमें क्या करना है, x + 3 से किसमें भाग देना है, 4x² + 5x + 2। तो इसमें हम लोगों को क्या, x + 3 से इसमें भाग देना है।
तो चलिए अब भाग देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म से क्या फर्स्ट टर्म में भाग दिया जाता है, तो हम लोग इसमें किस संख्या से गुना करें हम कि हम लोगों का 4x² आ जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 हो गया। तो 4 × x हम होगा क्या होगा 4x होगा। अभी भी एक x का क्या है कमी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें और एक x लगाएंगे, तो एक x लगाए तो 4x × x क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अब क्या 3 × 4 तो 4 दिया 12x क्या हो जाएगा 12x। अब इसमें क्या साइन चेंज होता है तो माइनस माइनस, अब ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का निगेटिव वाला बड़ा है, 12 निगेटिव में है जो कि क्या बड़ी संख्या है, और 5 पॉजिटिव है जो कि छोटी संख्या है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 12 में से 5 जाएगा तो 7x और +2 हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को माइनस लाना है। सबसे पहले क्या माइनस लाना है, यहाँ पर हम लोगों का प्लस है तो यहाँ पर किससे माइनस से गुना करेंगे तो अपना प्लस × माइनस माइनस हम लोगों का आ जाएगा। अब किससे गुना करना है देखिए, तो x तो है हम लोगों के पास बट 7 है क्या नहीं ना, तो किससे गुना करेंगे 7 से गुना करेंगे। तो 7 × x क्या हो जाएगा हम लोगों का 7x, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस × माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, और 7 × 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब देखिए फिर से वही कंडीशन साइन चेंज पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन x और माइनस 7x कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +21, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 + 2 23 क्या हो जाएगा हम लोगों का 23। तो ये हम लोगों का क्या बचा शेष हो गया, और ये हम लोगों का भागफल हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1/4 और उनका गुणनफल 1/4 यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल 1/4 हो तो द्विघात समीकरण निकालें। तो द्विघात समीकरण यदि किसी भी क्वेश्चन में हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x और फिर प्लस अल्फा बीटा, ये हम लोगों का द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोगों को देखिए गिवन में क्या क्या दिया गया है, तो गिवन में हम लोग को क्या मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया गया 1/4 एंड मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है 1/4। तो अब इस ये सभी वैल्यू को क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को पुट कर देना है। तो सबसे पहला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 1/4, तो 1/4 × x हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हम लोगों का 1/4 दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग का अभी द्विघात समीकरण फाइंड नहीं हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे में 1, तो 1 को 4 से देंगे तो 4, 4 × x² क्या हो जाएगा 4x², फिर माइनस का माइनस, अब 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना 1, तो 1 × x हो जाएगा, फिर प्लस 4 से भाग देंगे तो 1 और 1 × 1 हो जाएगा, और बराबर के इधर में हम लोगों का 0 इधर भी 0। तो अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4x² - x + 1 = 0 × 4 क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो इधर वाला RHS साइड क्या हो जाएगा 0, x + 1 = 0। तो द्विघात समीकरण हम लोगों का क्या हो गया 4x² - x + 1 इज द राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न हमारे ऐसे सॉल्व होंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य -2 और -5 हैं तो इसके बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों का दोनों शून्यक दिया गया है, और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दे दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। तो सॉल्यूशन में गिवन में क्या क्या दिया है,
सबसे पहले अल्फा है, पहला शून्यक माने कि अल्फा कितना -2 और दूसरा बीटा कितना हो जाएगा -5। तो शून्यकों का योग हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू -2 और प्लस बीटा का वैल्यू -5। तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस इंटू -5, तो आंसर -7 हो जाएगा हमारा। अब हमारा अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू -5। तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और 5 गुना 10। तो शून्यकों का योग हमारा ये हो गया और शून्यकों का गुणनफल हमारा ये हो गया। तो अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाता है। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है -7 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो हमारा 10 है। तो अब इसमें x² माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 इंटू एक्स 7x और प्लस 10। तो हमारा बहुपद क्या हो गया, ये हमारा x² प्लस 7x प्लस 10 हमारा बहुपद हो गया। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हमारा दोनों शून्यक अलग अलग दिया रहेगा और एक कंडीशन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिया रहेगा। तो दोनों कंडीशन में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें दोनों शून्यक अलग अलग दिया है तो उसको सबसे पहले फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा से उसका शून्यकों का योग निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा से उसका शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। और यदि हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे और हमारा आंसर ला देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी VVI सब्जेक्टिव साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया गया यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx यानी फंक्शन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, यानी अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो हमें क्या करना है, अल्फा² प्लस बीटा² का मान ज्ञात करना है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया गया हमें, fx गिवन लिखेंगे, fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हम लोग को दिया गया है। और क्या, इसका दोनों का शून्यक भी दिया गया कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो। तो हमें शून्यकों का योग हमारा क्या हो जाता है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग ये हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, और एक हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा c/a होता है। तो शून्यकों का योग हमारा -b/a और शून्यकों का गुणनफल हमारा c/a होता है। तो चलिए इसको हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है अल्फा² प्लस बीटा²। तो ये हमारा a² और b² का जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो a² और b² का हमारा कोई फॉर्मूला होता है। तो a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस में हमारा 2ab। ये देखिए हमारा कैसे होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर -2ab है, तो 2ab से और 2ab कट जाता है, तो बचता क्या है, a² प्लस b²। तो हम लोगों का ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है। तो a² प्लस b² की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह पे हम लोग ये रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग कहाँ से आया, यहाँ से, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, ए की जगह पे हमारा अल्फा है और बी की जगह पे हमारा
बीटा है। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा? माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? तो सी बाय ए, ये हम लोग का दिया गया है। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे हमारा ए है तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2c अपॉन ए। अब नीचे वाला का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना? 1 आएगा। तो 1 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए से जब इसमें भाग देंगे तो ए स्क्वायर से जब ए में भाग देंगे तो क्या? ए के कट जाएगा, फिर भी ए के बचेगा ना। तो 2c पहले से है और ए के ए इसका, तो गुना होकर के क्या हो जाएगा? माइनस 2ac। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस प्रश्न का। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियोस हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।